विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं रविंद्र गंगवार आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपडेट पीछे आपको दिया जा चुका है कि बीएड प्रवेश परीक्षा की डेट आवेदन करने की आगे बढ़ा दी जा चुकी है। अब आप आवेदन 15 मई तक कर सकते हैं। जो लोग इसमें छूट गए हैं वो अपने आवेदन ज़रूर कर दें लेट फीस के साथ। 20 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आपके प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो 15 जून है। तो आप एकदम तैयारी पे जुट जाइएगा। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम ये बताएंगे आपको कि बीएड एंट्रेंस या बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या क्या आएगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, वो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आप वहाँ से पिछली वीडियो हमारी देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें और हमारा अच्छा स्कोर हम कैसे लाएं, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो हम कैसे तैयारी करेंगे इस पर हम बातचीत करते हैं। ये हमारा बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 है और इसमें हमने मुख्य बिंदु लिया है कि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो इससे संबंधित हम पहले बिंदु पर बात करें कि पाठ्यक्रम। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पाठ्यक्रम क्या होगा, कितने पेपर होंगे, कितने नंबर के होंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे और उनमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। इन सब बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो पाठ्यक्रम के लिए हमारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। और अच्छी तैयारी करने के लिए पाठ्यक्रम को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पाठ्यक्रम नहीं देखेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम देखिएगा और पाठ्यक्रम में ये छांट लीजिएगा कि उसमें मुख्य मुख्य बिंदु कितने हैं और आपको कितने बिंदु आते हैं, वो आप छांट लीजिएगा। और जो आपको आते हैं उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा और जो आपको नहीं आते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें विज्ञान की वीडियो, मैथ की, रीजनिंग की आपको सारी मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी चीज़ है इसमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, यानी कि जो प्रश्न पत्र इससे पहले आए हैं पेपर, उन्हें आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपको मिल जाएंगे नेट पे। और या आप कोई बुक खरीद लीजिएगा, उस बुक में आपको पिछले वर्ष के सारे प्रश्न पत्र मिल जाएंगे उत्तर सहित। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आगे का जो पेपर बनते हैं वो सब इसी के आधार पर बनते हैं। तो कैसे पेपर आता है, क्या पूछा जाता है इसमें, ये सारी जानकारी लेने के लिए आप पिछले वर्षों जितने अधिक से अधिक मिल जाएं आपको, उतने अधिक से अधिक प्रश्न पत्र आप जरूर कीजिएगा। अच्छा स्कोर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा प्रश्न पत्र आप करेंगे उतना अच्छा स्कोर आगे लाएंगे। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस सेट, यानी कि आगे जब आप ये सारे प्रश्न पत्र कर लें और नोट्स अपने तैयार करते जाइएगा। इसके साथ एक नोट्स ये आप जरूर, जैसे मान लीजिएगा इसमें आपने कोई चीज़ पढ़ी, मान लो इसमें कोई ऊर्जा से संबंधित प्रश्न आया विज्ञान में। अब ऊर्जा से संबंधित जो प्रश्न आया तो ऊर्जा से संबंधित आप सारी डिटेल किसी बुक में देख लीजिएगा, वहाँ से नोट्स अपने ज़रूर बना लीजिएगा। मेन बिंदुओं को इकट्ठा करके अपने नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे कि एक अच्छा स्कोर आप ला सकें। और बाद में जब रिवीजन की ज़रूरत पड़े एग्ज़ाम के टाइम तो आप इस नोट्स से अपनी रिवीजन कर सकें, ऐसा ज़रूर करें। तो इसके बाद में आएगा आपका प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट में वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। वही सब इसमें प्रश्न नए होंगे, लेकिन चीज़ें वही सारी होंगी जो आपने नोट्स में तैयार की गई होंगी। अगर कोई नई चीज़ जुड़ती है प्रैक्टिस सेट में, उसके आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो अलग से आपको नोट्स कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं, आप बनाते जाएँ साथ साथ। कहीं वीडियोज़ देख रहे हैं आप ऑनलाइन तो उससे बनाते जाएँ, या फिर जो आपके पुराने प्रश्न पत्र हैं या फिर प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक आते हैं, उनसे आप नोट्स अपने तैयार करते जाएं। ये चीज़ हो गई। इन्हीं नोट्स का आप लगभग जब परीक्षा आपकी अब डिसाइड हो गया है, अब इसमें परिवर्तन होना जहाँ तक है संभव नहीं है। आपका एग्ज़ाम जो है 15 जून को होना है, तो 15 जून से आप 10 दिन पहले लगभग 5 जून से आप रिवीजन अपना प्रारंभ कर दीजिएगा। 1 महीना है आपके पास पूरी तैयारी का, एकदम जुट जाइएगा। और 15 जून से आप रिवीजन, इसका जो नोट्स आपने तैयार किए सब रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर ला सकें। अच्छा स्कोर लाने के लिए ये सारी चीज़ें हम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास होते हैं, ये हमारा जो पूरा एग्ज़ाम होता है वो हमारा बहुविकल्पीय होता है। बहुविकल्पीय होता है। बहुविकल्पीय का मतलब है कि आपके सामने 4 विकल्प दिए होंगे, A, B, C, D। ये
नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 की हमने बताई थी पिछले वीडियोज में कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्या करेंगे, अगर तुक्का लगाते हैं तो बच्चों के मार्क्स इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव पहुंच जाते हैं, यानी 0 से भी नीचे नंबर पहुंच जाते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप क्या करेंगे, मान लीजिएगा कोई प्रश्न आपको आता है, आप लगा दीजिएगा। उससे पहले ये देख लीजिएगा जितने सही प्रश्न हैं वो आपने कितने किए हैं। मान लीजिएगा अगर आपके 50 प्रश्न आए हैं प्रश्न पत्र में, जैसे पहला प्रश्न पत्र है 1 से 50 आएंगे, दूसरे से 50 आएंगे, तो आपके टोटल 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का होगा। अब इसमें आपने पूरे प्रश्न पत्र में देखे कि हमारे 20 प्रश्न सही हुए। हम यहीं से चलते हैं बहुत कम से, 20 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो गए। अब 80 प्रश्न आपको नहीं पता। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें कि आपके 2 विकल्प पर आप रुके हुए होंगे, 2 विकल्प पर, और 2 आपको पता है ये भी गलत है, ये भी गलत। अब रह गए 2 विकल्प आपके पास, तब आप इसमें तुक्का लगा सकते हो। 2 में से आपके 50% चांसेस हैं सही होने के, कि या तो ये विकल्प होगा या ये होगा। आप इसमें से जरूर लगा के आइएगा कि हमारा ये विकल्प। ऐसा करेंगे, मान लो ऐसा आपने 40 प्रश्नों में किया तो आपके चांसेस हैं 20 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। 20 प्रश्न जो गलत हुए उनका 1/3 कट जाएगा, तब भी आप फायदे में रहेंगे। तो ऐसा तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चारों विकल्प में कहीं कन्फ्यूजन है तो आप अगर तुक्का लगाते हैं तो जहाँ तक है घाटे का सौदा होता है, घाटे में आप जाते हैं। तो एक तरीका ये है, अगर बहुविकल्पीय प्रश्नों में जहाँ पर आप 2 या 3 विकल्प में फंसते हैं वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो। 3 विकल्प में भी 1/3 आप लगभग बराबर में छूट जाएंगे, लेकिन 2 विकल्प आपके फंस जाते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ है, अब आप सरकारी कॉलेज आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सरकारी कॉलेज में, पिछले भी हमने बताया था कि सरकारी कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। ये टोटल लगभग 8000 सीट हैं, 8000 सीट हैं, और रैंक आपको दी जाती है स्कोर के हिसाब से। अगर आप 50% भी मार्क्स ले आते हैं, 50% का मतलब हो गया आपके 100 ये 100 वो, अगर आप 100 प्रश्न भी सही कर देते हैं, 200 नंबर तक ले आते हैं, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है 50% मार्क्स पर। लगभग आपकी रैंक 10,000 के आसपास होनी चाहिए। 8000 सीट्स हैं टोटल। आपकी रैंक अगर 10,000 तक आ जाती है, आपको बड़े आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाता है। ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं, अगर इससे ऊपर भी जाते हैं, 12,000 या 15,000 तक भी एससी के कैंडिडेट चले जाते हैं तो उनको कॉलेज मिल जाता है। क्योंकि इसका सिंपल तरीका होता है कि 8000 में से 8000 बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे एंट्रेंस में फार्म डाल देते हैं, बाद में उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलता है, तब भी वो छोड़ देते हैं। तो 10,000 तक आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप नोट्स तैयार करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। बाकी नोट्स तैयार करने के लिए हम समय समय पर आपको वीडियोस देते रहेंगे, इसकी प्रश्नों की सीरीज देते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।